अभिव्यक्ति की आजादी ये सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव है। लेकिन क्या भारत में यह स्वतंत्रता अब खतरे में है? हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और महाराष्ट्र सरकार के बीच बढ़ते टकराव ने इस सवाल को फिर से उठाया है। क्या सरकार की यह कार्रवाई सही है या यह विरोध की आवाज दबाने की कोशिश है? आइए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। हजारों में फिर गूगल किया गुजराती। कुणाल कामरा एक नाम जो अपने राजनीतिक व्यंग्य और बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई बार बीजेपी, शिवसेना और अन्य दलों पर खुलकर कटाक्ष किए हैं, लेकिन हाल ही में उनके कुछ बयानों ने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर ले लिया, जिससे विवाद और गहरा हो गया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट और स्टैंड अप कंटेंट को सरकार ने आपत्तिजनक बताया, जिससे यह बहस छिड़ गई कि क्या सरकार विरोधी आवाजों को दबाया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन क्या यह आजादी बिना शर्त है? सरकारें कई बार यह तर्क देती हैं कि राष्ट्र की गरिमा, धार्मिक भावनाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ हदें पार नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हद सरकार तय करेगी या जनता? महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि कुणाल कामरा ने ऐसी बातें कही हैं जो समाज में अशांति फैला सकती है। सरकार का तर्क है कि कोई भी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती, हर अधिकार की एक सीमा होती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई सच में आवश्यक थी या फिर यह राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा थी? यह कोई पहली बार नहीं जब सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई हुई हो। अर्नब गोस्वामी, विनोद दुआ जैसे पत्रकारों को भी कानूनी पचड़ों में फंसाया गया था। सवाल यह है, क्या सरकार आलोचना को एक स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा मानती है या फिर यह असहिष्णुता का संकेत है? अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक शक्ति का यह संघर्ष आने वाले समय में और भी गहरा हो सकता है। क्या यह मामला सच में देश की अखंडता से जुड़ा है या फिर यह सत्ता की ताकत का एक और प्रदर्शन है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।